चाहते ही नहीं कि ये दंगा फसाद किसी किस्म से खत्म हो, क्योंकि लोगों के दिमाग में भर दिया गया है लगातार। और अगर उन्होंने विपक्षी मांग मानते हुए मणिपुर का दौरा कर लिया तो विपक्ष कहेगा देखा हमने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया मणिपुर जाने के लिए कि मैता ही मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मैता ही। कहेंगे कोई मतलब नहीं। अगर आप उनसे कहो कि नैतिकता के आधार पर बात करने की, कभी कोई मतलब नहीं। वो उन्होंने विपक्षी बात माननी ही नहीं है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वही केंद्र सरकार की ओर से आज मणिपुर को लेकर बजट भी आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार लंबे समय से हिंसा में ग्रस्त मणिपुर को लेकर पीएम मोदी केंद्र सरकार की चिंताएं कहाँ गायब है और क्या पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी का घेराव करा। मैं जनता के बीच हाजिर हूँ, शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। आज मणिपुर को लेकर चर्चा करते और समझते हैं कि आखिरकार मणिपुर की महिलाएं खुद आकर ये पूछ रही हैं कि क्या महिलाएं पीएम मोदी के लिए मणिपुर की महिलाएं नहीं, हमने आपको खबर दिखाई थी। उसी मणिपुर को लेकर आज जनता के बीच सवाल जवाब करते हैं। सर, शुरुआत मणिपुर को लेकर, और मणिपुर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 1 साल से अधिक मणिपुर जलता जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की स्थिति को काबू करने के लिए प्रयास बहुत कम लेवल पर किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे मणिपुर को लेकर? देखिए जी, प्रयास इसलिए नहीं करे जा रहे क्योंकि वहाँ पे जो मामला है कुकी और मैतेई समुदाय का है। कुकी समुदाय जो है वो करीब 33% है और 67% के करीब जो है मैतेई समुदाय है। और मैतेई समुदाय ने जो है वोट लगातार बीजेपी को दिया है। तो बीजेपी की तो खासियत है, जब जिस उसे कम्युनिटी से उसे वोट मिल जाता है वो उस कम्युनिटी की बात करना शुरू कर देती है। तो वहाँ से पता है कि मैतेई समुदाय ने वोट हमें ही देना है, तो इसलिए वो इस बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि ये झगड़ा खत्म हो या ये फसाद खत्म हो। वो चाहते ही नहीं कि ये दंगा फसाद किसी किस्म से खत्म हो, क्योंकि लोगों के दिमाग में भर दिया गया है लगातार कि मैता ही मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मैता ही। और बहुसंख्यक वो हैं तो बहुसंख्यकों का पलड़ा भारी है, तो उनके लिए फेवर में काम करा जा रहा है। कुकी समुदाय को लगातार नजरअंदाज करा जा रहा है इसलिए। क्या मणिपुर में हिंसा के बावजूद भी अभी भी वोट बैंक वाली राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, अभी भी वोट बैंक है। अब आने वाले जुलाई में करीब 2 साल हो जाएंगे इसको, मणिपुर की जनता को सुलगते हुए, मणिपुर को सुलगते हुए करीब 2 साल। 2 साल में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया कि हाँ मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और उधर से एक महिला निकल के आती है भीड़ में से और उनके हाथ से इस्तीफा छीन के फाड़ देती है। उसके बाद वो दूसरा इस्तीफा आज तक टाइप नहीं हुआ। इस्तीफा कब टाइप हुआ? जब वहाँ जाके अविश्वास प्रस्ताव आना शुरू हुआ तब। इससे पहले नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था उन्हें। जब उन्होंने देखा कि मामला बेकाबू हो गया है तब जाके। और रही बात मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री की जाने की, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा, विपक्ष सवाल उठा रहा लगातार, और अगर उन्होंने विपक्षी मांग मानते हुए मणिपुर का दौरा कर लिया तो विपक्ष कहेगा देखा हमने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया मणिपुर जाने के लिए। और वो ये कभी साबित होने देना नहीं चाहते कि विपक्ष मुझे किसी भी चीज़ से मजबूर कर सकता है। हठी इंसान है। अगर आप उनसे बात करोगे इस्तीफे की, वो कहेंगे कोई मतलब नहीं। अगर आप उनसे कहोगे नैतिकता के आधार पर बात करने की, कभी कोई मतलब नहीं। वो उन्होंने विपक्षी बात माननी ही नहीं है। अगर वो मान लेंगे तो वो इसे बेइज्जती महसूस करते हैं अपने आप में, इसलिए वो नहीं जाएंगे। पीएम मोदी को हर राज्य की विशेषताएं और तकलीफें पता चल जाती है। बिहार जाते हैं तो भी वो बता देते हैं कि बिहार के अंदर ये हम सौगात देने वाले, लेकिन मणिपुर ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना वहाँ की महिलाओं की समस्या दिख रही है। देखिए जी, बिहार में जो है लोकसभा सीटें और मणिपुर की लोकसभा सीटों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार में 40 से अधिक लोकसभा सीटें हैं और मणिपुर में मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं। और रही बात, मणिपुर एक बहुत छोटा सा स्टेट है, दिल्ली से भी आधा स्टेट है। दिल्ली का बजट 72,000 करोड़ का है तो मणिपुर का सिर्फ 32,000 करोड़ का बजट है। तो मणिपुर से इनको कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए मणिपुर की ये केयर नहीं करते। हासिल होने वाली चीज़ है ना, तो इन्हें वहाँ से लोकसभा की सीट मिलती ज़्यादा, ना उन्हें वहाँ कोई दिक्कत महसूस होती थी। इसलिए मणिपुर अलग थलग करके बैठे हुए आराम से, इसलिए इनके कानों पर जू नहीं रखती। अगर इसी मणिपुर में 2 की जगह 10 लोकसभा सीटें होती, विधानसभा का आकार बड़ा होता, विधानसभा में जो है संख्या बल ज़्यादा होता, तो ये फ़ौरन मणिपुर के लिए कार्रवाई करते। अब उन्हें पता है कि मैं मणिपुर को इग्नोर भी कर दूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला। और अब तो 2 साल होने जा रहे हैं। एक वो घटिया सा कवि जो है, क्या नाम है उसका, अविश्वास कवि जो है, उसकी बेटी की शादी में जाने का टाइम है, वहाँ जाके ठुमके लगाने का टाइम है, वनतारा जाने का टाइम है। वनतारा में जाके अभ्यारण्य में, जो कि एक गैर कानूनी रूप से जो अभ्यारण्य चल रहा है, जिसमें गैर कानूनी रूप से जो है शेर और ये सारे तमाम जानवर, जंगली जानवर पाले गए हैं, जिनको रेस्क्यू के नाम पे लाया जाता है, और वो अवैध रूप से चल रहा है। वहाँ जाने का टाइम है, लेकिन मणिपुर जाने का इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मणिपुर जाएंगे तो विपक्ष कहेगा देखा हमने प्रधानमंत्री को घुटनों पर लिया है, हमारे कहने पर प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, और वो होने नहीं देंगे। अहंकार ना टूटे इसलिए पीएम मोदी मणिपुर नहीं जाते। अहंकार टोटली अहंकार है ये। अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। मैंने कहा ना कि सीटें अगर ज़्यादा होती तो ये फ़ौरन भागे भागे मणिपुर जाते। फिर इनका मणिपुर से बड़ा पुराना नाता निकल आता है, जैसे बिहार से निकल आता है, जैसे बंगाल से निकल आता है, जैसे मध्य प्रदेश से निकल आता है, जैसे महाराष्ट्र से निकल आता है, जैसे हर जगह। अभी मॉरिशस गए हुए हैं, अब मॉरिशस जाके कहेंगे मेरा वहाँ से बड़ा पुराना नाता है। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है,
अब उनका आज ट्वीट भी उसी भाषा में आया, गईले अइले बैले वाला, वो उसी भाषा में आज उनका ट्वीट आया, क्योंकि अब मॉरिशस से उनका पुराना नाता है। लेकिन मणिपुर कोई उनके लिए अहमियत नहीं रखता। मणिपुर क्योंकि उठाया था बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस ने उठाया था मुद्दा, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया था, इसलिए अगर कोई विपक्षी पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो ये बैकफुट पे नहीं आते। राष्ट्रपति शासन तो लग चुका है सर, लेकिन सरकार और राष्ट्रपति शासन दोनों ही स्थिति में मणिपुर अभी भी हिंसा से ग्रस्त ही पाया जा रहा है। लगातार खबरें आ रही है कि अब यहाँ फिर से हिंसा भड़क गई। अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही सरकार या फिर राष्ट्रपति शासन? कंट्रोल करना नहीं चाहती ना। ऐसा सरकार के पास कौन सा वो नहीं है, तीर या तरकश में उनके तीर नहीं है कि वो इस हिंसा को कंट्रोल ना कर सकें। सरकार के पास सारी ताकत होती है, सरकार कर्फ्यू लगा सकती है, सरकार घर घर तलाशी अभियान चला सकती है। सरकार जैसे यूपी में आपने देखा कि घरों से खींच खींच के लोगों को निकाला गया था, घरों से खींच खींच के लोगों को मारा गया था, दरवाजे तोड़े गए थे, बुलडोजर चला दिए गए थे लोगों के घरों में अगर छुपे बैठे थे। तो वही काम मणिपुर में भी हो सकता है, लेकिन मणिपुर में करेंगे नहीं, क्योंकि मैते समुदाय का, बहुसंख्यक समुदाय का विश्वास इन्हें हासिल है। इसलिए मणिपुर को ये छेड़ेंगे नहीं। जो हो रहा होने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। मैं तो मौज में हूँ, मैं तो मस्ती में हूँ, मैं तो बनतारा जाऊँगा, मैं तो अविश्वास की बेटी की शादी में जाऊँगा। उनके लिए मेरे पास सब टाइम है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए मोदी जी टाइम नहीं निकालेंगे। लेकिन बंगाल के आपको वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब महिलाओं से पीएम मोदी मिलने गए थे, वहाँ मिलने जाते हैं जी, संदेश खाली महिलाओं से मिलने जाते हैं मोदी जी, लेकिन मणिपुर की महिलाओं से नहीं मिलते। तो ये जो फर्क है, और अभी फिलहाल में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा खाता जीवन का भरा हुआ है महिलाओं के आशीर्वाद से, मैं बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ। जी जी जी, वाकई धनवान व्यक्ति हैं। महिलाओं के आशीर्वाद से इतना खाता भरा हुआ है, मुझे बार बार उस बात की याद आती है। 2022 में महिलाओं के आशीर्वाद की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, इसी लाल किले की प्राचीर से सम्मान दे के लिए बातें कर रहे थे। महिला सम्मान सर्वोपरि है 2022 में। और 1.5 घंटे बाद ही 11 बजे उन्होंने भाषण दिया। 12:30 से 1:30 बजे के बीच में 1 घंटे के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके 11 बलात्कारियों को सह सम्मान रिहा कर दिया गया था। तब मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली, तब उन्हें महिला सम्मान याद नहीं आया। जंतर मंतर में बहन बेटियों का मान मर्दन करा गया, उनके सीने पे हाथ मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया बाल पकड़ पकड़ के, तब उन्हें महिला सम्मान याद नहीं आया। मणिपुर में बहन बेटियों की नग्न परेड कराई गई, तब उन्हें मणिपुर की महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। बरेली में 2 बहनें जो है माननीय हमारे अमित शाह जी की बात पे यकीन करके उसका जन्माष्टमी का मेला देखने चली गई, क्योंकि वहाँ जाके उन्होंने भाषण दिया था। यूपी में आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कोई भी बहन बेटी रात के 12 बजे स्कूटी पे अकेली गहनों से लदी हुई कहीं भी आ जा सकती है। उनकी बात पे यकीन करते हुए 2 बहनें जो थीं वो जन्माष्टमी का मेला देखने चली गई। अगले सुबह उनकी लाश पेड़ पे टंगी मिली थी, उन दोनों के साथ गैंगरेप करा गया था। ये हालत है। तो बहन बेटी का तो सम्मान करना जानते ही नहीं, अगर जानते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। शर्मा जी, मणिपुर का बजट आ चुका है, लेकिन क्या इस बजट से जो बिगड़े हुए हालात है उनमें सुधार आएगा और क्या स्थिति एक सामान्य वाली हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, सामान्य करना ही नहीं चाहते। सामान्य करना चाहें मात्र 1 महीना भी नहीं लगेगा। सामान्य करने में कौन सी ऐसी जो वारदात है? आपको याद है 1984 में जब ये सिखों का कत्लेआम हुआ था, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है हालात बहुत बुरी तरह बेकाबू हो गए थे, लेकिन सरकार ने मात्र 13 दिनों में सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली थी ना। 31 अक्टूबर को से हिंसा हुई थी, 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर को हिंसा भड़की, 2 या 3 दिन लगातार हिंसा चली। उसके बाद पूरे तमाम एरियाज़ में कर्फ्यू लगा दिया गया था, घर घर तलाशी अभियान चलाया गया था, हर चीज़ कंट्रोल कर ली गई थी। अगले 12-13 दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य कर दी गई थी। सरकार का मोटिव था, सरकार की हिम्मत थी, सरकार का नैरेटिव था कि हमें ये कंट्रोल करना है। लेकिन मणिपुर में इनके पास कहीं भी इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती। अगर इच्छा शक्ति होती तो अब तक ये कंट्रोल कर चुके होते। मणिपुर को इन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया है। और ये मणिपुर जो है दुखती रग है, उन्होंने विपक्ष से मजे लेते हैं। मैं साफ कहता हूँ, विपक्ष से वो मजे लेते हैं। विपक्ष मणिपुर उठाएगा और वो अट्टहास लगाएंगे, वो हा 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 करेंगे, वो कहेंगे मणिपुर, वो कहेंगे हा 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 हा, मणिपुर पे इस्तीफा दो, वो कहेंगे हा 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 हा, मणिपुर की बहन बेटी की इज्जत करो, वो कहेंगे हा हा हा। नहीं करता मैं, जाओ जो तुमसे करा जा सके वो कर लो। मीडिया ने कभी मणिपुर के बारे में सवाल करा? नहीं करा। मीडिया हमेशा चुप्पी था मेरा तरह। एक बार मोदी जी ने संसद से बाहर आके मात्र 37 सेकंड के लिए बोला था, सिर्फ 37 सेकंड के लिए मणिपुर के नाम लिया था। उसके बाद आज तक 1.25 साल हो चुके हैं इस बात को। जुलाई में जो वीडियो लीक हुई थी, तब ये सारे हालात वहाँ पे सामने आए थे। और आज वो जुलाई आने में अब कितने महीने बचे हैं? मार्च शुरू हो चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने मात्र बचे हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं करना चाहते। शर्मा जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष ने करा है, विपक्ष ने प्रदर्शन भी किए, खुद मणिपुर के लोगों ने आके राजधानी में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर लाने की कोशिश की, लेकिन सोई हुई है सरकार। ये कौन सा चश्मा है जिससे मणिपुर नहीं दिखता? मणिपुर दिखेगा भी नहीं उन्हें, मणिपुर नहीं दिखता उन्हें, मणिपुर दिखता है। मणिपुर मतलब महाराष्ट्र, मणिपुर मतलब छत्तीसगढ़, मणिपुर मतलब मध्य प्रदेश। मणिपुर उन्हें नहीं दिखता क्योंकि मणिपुर उनके लिए पॉलिटिकल वैल्यू नहीं रखता। मात्र 2 सीट है, 2 सीट में से भी 1 सीट ही उनके कब्जे में आती है, बाकी विधानसभा में उनका बहुमत है ही है, जैसे ले रखा था उन्होंने। अब सरकार गिरने वाली थी तो बैकफुट पे आ गए थे, इसलिए उससे बचने के लिए, बेइज्जती से बचने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो मणिपुर इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं।
मणिपुर में अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा होता, मणिपुर में सीटें ज़्यादा होती, लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती, तो उन्हें फ़ौरन मणिपुर की याद है। वैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारा अभिन्न अंग है, नॉर्थ ईस्ट की बहन बेटी को हम सम्मान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए बाकायदा एक दिल्ली पुलिस में भी नॉर्थ ईस्ट सेल का गठन हुआ पड़ा कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बहन बेटी को कोई कुछ गलत कहता है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट सेल है। लेकिन हकीकत में वो कहीं कुछ नज़र नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ आज भी अत्याचार होता है और आज भी उन्हें हाशिए पे डाल रखा है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में इनकी बिल्कुल सोच जग जाहिर है। जहाँ से वोट ना मिले वहाँ मोदी सरकार का काम नहीं। जहाँ वोट नहीं मिलेंगे इनके तो सारे नेताओं के बयान ही आपने देखेंगे, ये कौन सा हमें वोट देते हैं इसलिए हम इनका काम ही नहीं करेंगे। पीछे रमेश भिदुड़ी ने आपको ध्यान है जो इलेक्शन से पहले तुम क्या मेरे उस पर आए हो, जब तुम मुझे वोट नहीं देते मैं तुम्हारा काम क्यों करूँगा। तो जाहिर सी बात है इन्हें पता है कि अगर मणिपुर से वोट मिलते होते ज़्यादा, 2-4-5 सीटें भी फालतू होती लोकसभा की, तो इन्हें फिर मणिपुर याद आ जाता, वरना इन्हें मणिपुर कभी याद नहीं आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। मणिपुर को लेकर लगातार केंद्र सरकार गिरती जाती है, सवालों के घेरे में फंसती जाती है, लेकिन क्या मणिपुर के अंदर इसी कदर इसी तरह से हिंसा भड़कती रहेगी या फिर मणिपुर की स्थिति शांत हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, मणिपुर की जनता को एक राहत की सांस मिलेगी। मणिपुर को लेकर बजट आया, लेकिन इस बजट से मणिपुर का कितना विकास होता है देखने की बात होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर से कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।